नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही बीजेपी। आज जो देश में हिंसा फैल रही है इसकी जिम्मेदार बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज महाराष्ट्र में हो सकता है फ्लोर टेस्ट। उद्धव ठाकरे बोले अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। बताएंगे दोस्तों क्या बोला उद्धव ठाकरे ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी करती रही महाराष्ट्र तेजस्वी यादव ने कर दिया बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको पता है बिहार में खेल। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव महज 7 वोटों से दूर रह गए अपनी सरकार बनाने के लिए। यानी कि दोस्तों अगर नीतीश के 7 विधायक जो है यहां पर तोड़ लिए तेजस्वी यादव ने, तो यह समझ लीजिएगा कि बिहार में जो है तेजस्वी की सरकार बनना से कोई रोक नहीं सकता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो देश में नफरत बोई थी वो सामने आ रही। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार की मौत के बाद जमकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दोनों के दोनों आरोपी को, जी हां, दिल्ली के शाही इमाम ने जमकर लताड़ा। बोले फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों ने इंसानियत की हत्या की है, यह कुरान नहीं कहता कि आप किसी की हत्या कर दो या फिर किसी को बेरहमी से मार दो। जी हां, दिल्ली के शाही इमाम ने इसकी आलोचना की है। बहुत ही बढ़िया, बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, आपको बता दें जो भी राजस्थान में हुआ उसकी जिम्मेदार बीजेपी। रणदीप सुरजेवाला ने निकाली जमकर भड़ास। वहीं पर दोस्तों फ्लोर टेस्ट को लेकर उद्धव सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट दे सकता है दोस्तों कोई बड़ा फैसला, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो आपके सामने था दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया तेजस्वी यादव बोले जिसकी सत्ता जनता को पसंद होगी उसकी सत्ता आएगी। दरअसल दोस्तों तेजस्वी ने जो कहा था लगता है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में बताएंगे कि हमने क्या कहा था जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत जो बोई थी वो धीरे धीरे कर सामने आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों जिस तरीके से 2 व्यक्तियों ने कन्हैया कुमार की गर्दन को दोस्तों आपको बता दें धड़ से अलग कर दिया, उसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे। माना जा रहा है दोस्तों ये दोनों के दोनों व्यक्तियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। इसी के साथ साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी की नफरत बोई हुई है जो सामने आ रही है। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में इतनी नफरत बो दी गई है हिंदू मुसलमान के नाम पर कि आज लोग एक दूसरे को ही मारने के लिए, आप समझिए दोस्तों, आगे आ रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को आप इस तरीके से मार दो। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये आतंकवादी दोस्तों आप समझिए जिस इस्लाम का सहारा लेकर ये लोग आप समझिए लोगों को मार देते हैं। इस्लाम में दोस्तों ये लिखा ही नहीं है। इस्लाम दोस्तों इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह की जान ले लो। देखिए दोस्तों मैंने कल भी कहा था और फिर कहूंगा, ओवैसी ने भी वही बात दोहराई कि लोगों की सोच अलग हो सकती है, लोगों का सोचने का दोस्तों तरीका अलग हो सकता है। हम किसी को दोस्तों ये तो नहीं कह सकते कि अगर हमें ये फिल्म पसंद है तो तू भी यही फिल्म देख, अगर मुझे ये कपड़ा पहनना पसंद है तू भी वही कपड़ा पहन। ऐसे ही दोस्तों सबकी सोच अलग अलग है। कुछ लोग दोस्तों आप देखिए अभिसर शर्मा वो भी हिंदू धर्म के, अजीत अंजुम सर वो भी हिंदू धर्म के हैं, रविश कुमार सर वो भी हिंदू धर्म के हैं, साक्षी मैम वो भी हिंदू धर्म की। लेकिन दोस्तों आपने देखा उनकी सोच कितनी अच्छी है। उनकी सोच दोस्तों हिंदू और मुसलमान से काफी ऊपर है। उनकी सोच इंसानियत को लेकर है। और दोस्तों यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही समझाया है कि लोगों की सोच अलग होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को मार दो। भाई अगर वो नुपुर को सपोर्ट कर रहा है तो उनकी अपनी मर्जी है, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप विरोध कर सकते हो, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, लेकिन आप किसी को इस तरीके से मार नहीं सकते। और इसकी असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी करती रही महाराष्ट्र तो तेजस्वी यादव ने कर दिया खेला। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी लगातार दूसरों की सरकारें गिराती है, जो बीजेपी दोस्तों लगातार अपने दावे ठोकती है, लगता है दोस्तों अब उस बीजेपी को जमकर आप समझिए जमकर बड़ा झटका लगने वाला। और ये झटका कोई और नहीं दोस्तों बल्कि तेजस्वी यादव देंगे। आपको बता दोस्तों बीजेपी जो है महाराष्ट्र करती रही, लेकिन तेजस्वी यादव ने इधर खेला कर दिया। और ये खेला दोस्तों ऐसे वैसे नहीं करा
करा है तेजस्वी यादव ने, बहुत सोच समझ के करा है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथ में आ जाती है तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव कांग्रेस की जमकर मदद करेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायकों को पूरी तरीके से तोड़ लिया है तेजस्वी यादव ने, और वो खुद जीप में बिठाकर लाए, अपनी गाड़ी में बिठाकर लाए, उनको बड़े इज्जत से और पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब 2 सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। जो मोदी सरकार अपने आप को ये सोचते थे कि बस मैं ही सरकार गिरा सकता हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने, आप समझिए इसको एक फिल्म के मुहावरे पर अगर कहा जाए दोस्तों, तो कल के लड़के ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। आप समझिए, बीजेपी दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गए। पहले तेजस्वी यादव की पार्टी की संख्या थी 76 वोट, यानी कि दोस्तों 76 वोट थे उनके पास, जी हां। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने दोस्तों अपनी पार्टी में 4 और विधायकों को शामिल कर अपनी संख्या कर लिए पूरी 80, यानी कि 80। यानी कि दोस्तों बीजेपी के ऊपर तेजस्वी यादव भारी पड़ रहा है, और तेजस्वी यादव का दोस्तों कहीं ना कहीं वो जवाब भी, यकीन मानिए दोस्तों, अगर बिहार में तेजस्वी ने खेल कर दिया दोस्तों, तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीजेपी तिल तिल करके हारे और उसकी सरकारें जगह जगह टूटे, क्योंकि बीजेपी दोस्तों आज जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग करती है, एनआई, सीबीआई, ईडी, इन चीजों को दोस्तों लोगों के पीछे पिछलग्गू बनाकर लगा देती है, अब बीजेपी को भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को कहीं से भी दोस्तों पूरे 7 विधायक मिल गए तो यह समझ लीजिएगा कि बिहार में बन जाएगी आरजेडी की सरकार, और दोस्तों नीतीश को लग जाएगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, अब तेजस्वी को सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत है, और बिहार में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आज हो सकता है फ्लोर टेस्ट, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले दोस्तों उद्धव सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों अगर आज सुप्रीम कोर्ट में मना भी कर दिया गया तो भी आज फ्लोर टेस्ट होना नामुमकिन ही है। इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होगा भी तो कल होगा। इसलिए होगा क्योंकि आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कल, जिस पर सुनवाई होना है। इस सुनवाई में दोस्तों फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन उद्धव सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि फिलहाल ये गैर संवैधानिक है और इस तरीके से फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये बात है दोस्तों कि जिन विधायकों ने शिवसेना को धोखा दिया है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे ये ना भूलें कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में चुनाव आएंगे, और दोस्तों एकनाथ शिंदे को उनकी औकात बहुत जल्दी पता चल जाएगी कि वो खुद किस औकात के हैं और उनकी औकात क्या है। देखिए दोस्तों, जिसने एकनाथ शिंदे को जिसने बनाया उसी के बेटे यानी कि उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, और अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोस्तों अपने आप को महान बताएंगे कि दरअसल उन्होंने तो जनता के लिए ये सब कुछ किया है, क्योंकि जनता चाहती थी कि उद्धव सरकार चली जाए। और दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी किनको होगी उद्धव सरकार जाने की? पहला नाम कंगना रनावत, दूसरा दोस्तों राणा दंपत्ति, जिनको अभी हाल ही में जेल भेजा था उद्धव ठाकरे ने। दोस्तों उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम हो गया था बीजेपी के लिए जो लगातार बीजेपी पर भारी पड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम करती है और पार्टियां गिराकर आप समझिए अपनी सरकार बनाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हालांकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद रखना बेकार ही है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश का पूरा किस्सा देखा था। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा, फिर कहूंगा कि दोस्तों महाराष्ट्र में भी वही सब कुछ होगा। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का दोस्तों ऐलान कर दिया है। इधर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उद्धव ठाकरे को 1-2 दिन का शायद समय मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि आपको फ्लोर टेस्ट से तो होकर गुजरना पड़ेगा। और यकीन मानिए मध्य प्रदेश में भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। होना तो ये चाहिए था कि पहले सारे बागी विधायकों को महाराष्ट्र बुलाया जाए, सामने बिठाया जाए और ये कहा जाए कि किसके पक्ष में है आप। हाँ, अगर वो सारे विधायक बीजेपी के पक्ष में तब अलग बात होती दोस्तों,
लेकिन देखना आप सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि वो आए या ना आए, इससे कोई मतलब नहीं, आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। और फिर से एक बार संविधान की धज्जियां उड़ती हुई आप अपनी आंखों से देखेंगे। और इसलिए देखेंगे दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डाला जाता है, हाई कोर्ट के जजों पर दबाव डाला जाता है, और दोस्तों अपने हक में फैसला कराने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, दिल्ली के शाही इमाम भड़के, बोले इंसानियत को तार तार कर दिया इन दो मुसलमानों ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद की शाही इमाम ने दोस्तों जमकर हमला बोला। आपको बता दें भाजपा और इन दोनों के ऊपर जिन दोनों ने कन्हैया कुमार की गर्दन को रेत दिया। आपको बता दोस्तों दोनों व्यक्तियों ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को मारा है दोस्तों, इसने कहीं ना कहीं इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। इंसानियत क्या दोस्तों, दिल दहल गया है। आप समझिए ऐसे भी कोई किसी इंसान को मार सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप समझिए उनके गर्दन पर दोस्तों इस तरीके से फेर देना दोस्तों जैसे कोई जानवर हो दोस्तों, आप समझिए दिल दुख गया। इसको लेकर दिल्ली के शाही इमाम साहब ने जमकर हमला बोल दिया उन दोनों पर और कहा इन्होंने इंसानियत को तार तार किया, इन दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हो सके तो इन्हें फांसी ही मिलना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, मुस्लिम भाइयों का नाम खराब करने के लिए इन जैसे लोग निकल कर आ जाते हैं। लेकिन आज जो भगवाधारी सवाल उठा रहा है, सवाल उन पर भी उठता है दोस्तों कि ये उन लोगों की बोई हुई नफरत है जो आपको राजस्थान में देखने को मिली है। आपको लगता है कि आप किसी के धर्म को टारगेट करोगे, और उसमें कई लोग दोस्तों सनकी होते हैं, कई लोग पागल संगत के होते हैं दोस्तों, कई लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। जिस तरीके से इन दो लोगों ने दोस्तों हत्या कर दी कन्हैया कुमार की, इससे यह साबित होता है दोस्तों कि जो नफरत बीजेपी के नेताओं ने फैलाई थी, आज वो नफरत साफ साफ देखने को मिल रही है। आप समझिए दोस्तों, नुपुर कांड किया नुपुर शर्मा ने, लेकिन उसकी सजा बेचारे कन्हैया को मिल गई। देखिए उनके लड़के ने अगर पोस्ट शेयर किया या फिर नुपुर को समर्थन कर दिया तो क्या हुआ? अगर 1000 में से कोई एक नुपुर को समर्थन कर रहा है, समझ लीजिए कि ये भी उन्हीं लोगों में से जो हिंदू संगठन है जो नुपुर के गलत चीज को भी सही बता रहा है। और हम किसी की सोच पर दोस्तों पहरा तो डाल नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन आपको यह किसने दिया कि आप किसी की जान ले लो? ना ही ये दोस्तों आप समझिए, ना ही ये गीता में लिखा है, ना ये कुरान में लिखा है, ना ये बाइबल में लिखा है कि आप किसी बेगुनाह की जान ले लो। और कन्हैया कुमार एक बेगुनाह था। आपने उसके जो बच्चे ने एक पोस्ट किया, उसकी इतनी सी छोटी सी जो यहाँ पर गलती की सजा आपने इतनी बड़ी उसके फादर को दे दी। पहली बात तो यह कि उसके लिए वो गलती नहीं होगी भैया, उसको नुपुर पसंद है, उसने नुपुर को सपोर्ट कर दिया। हम नुपुर की दोस्तों शुरू दिन से आलोचना कर रहे हैं। हम नुपुर शर्मा को जानते हैं दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो भद्र टिप्पणी की गई है उसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन दोस्तों किसी की जान लेना यह भी गलत है, आप भी जानते हो। और हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने एक ही सुर में कहा है कि फिलहाल इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये पाकिस्तान से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था इनका मामला। अब ऐसे में दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं ये तो खैर आगे ही पता चलेगा। लेकिन हालांकि इस चीज की जो है शाही इमाम ने निंदा कर दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तानाशाही चल रही है। आपको बता दोस्तों कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा जिनके लिए स्कीम लाई जाती है उनको कुछ नहीं बताया जाता, जिनसे पूछा जाता है, जिनसे पूछना चाहिए, जिनसे ये कहना चाहिए कि आपको ये स्कीम कैसी लगी, उनसे कोई वार्तालाप नहीं होती। कन्हैया ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इससे बड़ा धोखा और कोई सा नहीं हो सकता। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी लगातार दोस्तों ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से देश की सत्ता को अपने नाम कर दे। लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज देश में आप समझिए एक हिंसक माहौल बना दिया, ये अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी बात है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो देश के लिए, जो देश में आप समझिए जो बवाल मचा कर रखा है उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, या फिर देश में दोस्तों जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उनसे किस तरीके से सामना होगा। आज जो देश के दोस्तों हाल है उस पर कहीं ना कहीं रोना आता है, यकीन मानिए। क्योंकि इसलिए भी आता है दोस्तों क्योंकि मैं जो देश का हाल देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं दोस्तों आज
बहुत उदास करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को एक ऐसी जगह धकेल दिया है दोस्तों जहां देश पिछड़ता चला जा रहा है। पहले हमारे देश में विकास की बात होती थी, लेकिन आज मंदिर और मस्जिद की बात होती है। आप समझिए, आज जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात होती है और ये नफरत बीजेपी फैला रही है। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सिर उठाकर चलते हैं विदेशों में। शर्म नहीं आती मोदी जी को? पूरे देश में, विदेशों में इनके नाम की किस तरीके से आलोचना होती है, पेपर मैगजीन हर जगह इनकी आलोचना छपती है, उसके बाद भी सिर उठाकर जा रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि दरअसल ये बहुत ही बड़ा स्कैम है जो युवाओं के साथ खेला जा रहा है और मैं इसकी जितने शब्दों में आलोचना करूं, कन्हैया ने कहा यह कम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में एक तानाशाह आ गया जिसकी तानाशाही चल रही है। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि देश में जो नफरत फैलाई गई है वो धीरे धीरे कर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों, राजस्थान की घटना पर राहुल गांधी ने कहा जिन लोगों ने किया है उनको कड़े शब्दों में मैं उनकी निंदा करता हूं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में हिंदू मुसलमान फैलाया है, यह उसी का असर है जो राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। खास कर दोस्तों जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों, उससे यह साबित होता है कि बीजेपी पूरे देश में दोस्तों आज जिस तरीके का आपातकाल मचा रही है, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ लीजिए देश का माहौल बिगड़ ही रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, युवाओं के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनको मंदिर और मस्जिदों पर बात होनी है दोस्तों, डिबेटें होनी है। राहुल ने कहा कि आज जो देश में हो रहा है उसे देखकर दिल बहुत विचलित है। दिल इसलिए भी विचलित है दोस्तों क्योंकि आप समझिए जिस बेरहमी से एक व्यक्ति को मार दिया गया दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ऐसी सोच के लोग और भी होंगे दोस्तों। और ये उन लोगों के लिए भी एक सबब है जो आप समझिए दोस्तों मुसलमानों को पकड़कर पीट देते हैं और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। किस तरीके से दोस्तों तबरेज को पीट पीट कर मार दिया गया था, ये बात भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, मीडिया का पूरा तबका सिर्फ एक चीज को सपोर्ट करता है दोस्तों, और वो है मुसलमानों की आलोचना। लेकिन दोस्तों जब आप समझिए तबरेज की हत्या की गई तब इस तरीके से मीडिया पर नहीं चलाया गया। लेकिन दोस्तों कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ उसको पूरी मीडिया ने चलाया और चलाना भी चाहिए क्योंकि दोस्तों एक घटना ही ऐसी थी। लेकिन दोस्तों पक्षपात नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से कन्हैया है दोस्तों वैसे ही बेचारा तबरेज था, वैसे ही दोस्तों वो और मुसलमान थे जिनकी दोस्तों मॉब लिंचिंग कर कभी गाय के नाम पर, कभी जो गैया के नाम पर, कभी जो यहाँ पर आप समझिए और चीजों के नाम पर उनको मार दिया जाता है पीट पीट कर। क्या उनकी आलोचना नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्या आज हमारे देश में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है उन सबको दोस्तों सामने नहीं लाना चाहिए? लेकिन मीडिया का एक तबका दोस्तों खास कर वो सिर्फ एक ही चीज बताता है। अगर मामला दोस्तों आप समझिए हिंदू भाइयों से जुड़ा है तो बता दिया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान से जुड़ा है तो उस मामले को दबा दिया जाता है और हम उसी दूरी को दोस्तों मिटाने की कोशिश करते हैं। चाहे हिंदू भाई का मामला हो या मुस्लिम भाई का मामला हो या किसी भी जात धर्म का हो दोस्तों, हम सच्चाई बताते हैं और हमारी सच्चाई हमारे साथ है और हमारा काम हमारे साथ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों ऊपर गरजे रणदीप सुरजेवाला, बोले बीजेपी ने जो नफरत घोली है उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नुपुर शर्मा और इन जैसे प्रवक्ताओं को बढ़ावा देती है बीजेपी और ये सब कुछ बीजेपी की ही देन है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनकी कड़े शब्दों में आलोचना की जाती है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चले दोस्तों जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है दोस्तों। और इस नफरत को इतना बढ़ा दिया गया है दोस्तों कि अब ये लोगों के दिलों में घर करने लगी है। आप समझिए किन लोगों की संख्या कम है, किन की बड़ी हुई है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। देश में मायने रखता है संविधान, लोकतंत्र। आप समझिए लोकतंत्र की तो धज्जियां ही उड़ा रही है बीजेपी। जिन लोगों को सजा दिलाना चाहिए उनको खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जिस बेचारे को दोस्तों आप समझिए कल गिरफ्तार किया गया, 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, आज मोहम्मद जुबैर को सब भूल गए। कल दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था मोहम्मद जुबैर, लेकिन आज ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है दोस्तों कन्हैया कुमार की हत्या। आप समझिए ये मीडिया वालों को दोस्तों किसी से प्यार नहीं, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है।
फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता को सैल्यूट करते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों।